जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। देश काल तत्व। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में देश काल तत्व। गुणा प्रकृति संभवा विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति में विकार होने पर पहले सत्वगुण की उत्पत्ति होती है, फिर रजोगुण की और उसके बाद तमोगुण की। सत्वगुण से बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण से पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। इन भूतों में आकाश है और यही आकाश हमारे इस व्यक्त स्थूल देश का आधार है। इसी प्रकार हमारा युग, वर्ष, मास, दिन आदि रूप स्थूल काल भी प्रकृति से प्रादुर्भूत है। यह देश काल स्थूल रूप है। यह जड़ और अनित्य है। सबका अधिष्ठान होने से परमात्मा ही सबको सत्ता और स्फूर्ति देता है। इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त होने पर भी इस स्थूल देश काल से और इस देश काल के कारण रूप प्रकृति से भी परे है। स्थूल देश काल को तो हमारी इंद्रियां और मन समझ सकते हैं, परंतु सूक्ष्म देश काल तक उनकी पहुंच नहीं है। महाप्रलय के समय प्रकृति जिस परमात्मा में स्थित रहती है और जब तक स्थित रहती है, वह अधिष्ठान रूप देश और काल वास्तव में परमात्मा ही हैं। वही मूल महादेश और महाकाल हैं। वह चेतन, उपाधि रहित, नित्य, निर्विकार और अव्यभिचारी है। वह काल का भी महाकाल और देश का भी महादेश है। सारे काल और देश एक उसी में समा जाते हैं। परमात्मा का यह नित्य, सनातन, शाश्वत और चिन्मय स्वरूप ही देश काल का आधार है। यह सदा सर्वदा एक रस है। अव्याकृति मूल प्रकृति महाप्रलय के समय इसी परमात्मा रूप देश काल में रहती है। हमारी बुद्धि में आने वाला यह माया रचित जड़ और अनित्य देश काल तो बुद्धि का कार्य है और बुद्धि के अंतर्गत ही है। बुद्धि स्वयं माया का कार्य है। इस माया के स्वरूप को बुद्धि नहीं बतला सकती, क्योंकि यह बुद्धि से परे है। बुद्धि का कारण है। इस माया के दो रूप माने गए हैं, एक विद्या, दूसरा अविद्या। समष्टि बुद्धि विद्या रूपा है और जिसके द्वारा बुद्धि मोह को प्राप्त हो जाती है, वह अज्ञान ही अविद्या है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार देश काल के ये तीन भेद होते हैं। एक नित्य महादेश या नित्य महाकाल, दो प्रकृति रूप देश या प्रकृति रूप काल, तीन प्राकृत यानी प्रकृति का कार्य रूप स्थूल देश या स्थूल काल। इनमें पहला चेतन, नित्य, अविनाशी, अनादि और अनंत है। शेष दोनों जड़, परिवर्तनशील, अनादि और शांत हैं। जिसको सनातन, शाश्वत, अनादि, अनंत, काल स्वरूप, नित्य, ज्ञान स्वरूप और सर्वाधिष्ठान कहते हैं, निर्विकार परमात्मा का वह स्वरूप ही मूल नित्य महादेश और महाकाल है। महाप्रलय के बाद जितनी देर प्रकृति की साम्यावस्था रहती है, वही प्रकृति रूप काल है और अपने कार्य रूप समस्त स्थूल दृश्य वर्ग को धारण करने वाली होने से यह कारण रूपा मूल प्रकृति ही प्रकृति रूप देश है। आकाश, दिशा, लोक, द्वीप, नगर और कल्प, युग, वर्ष, अयन, मास, दिन आदि स्थूल रूपों में प्रतीत होने वाला प्रकृति का कार्य रूप यह व्यक्त देश काल ही स्थूल देश और स्थूल काल है।
इस कार्य रूप देश या स्थूल काल की अपेक्षा तो बुद्धि की समझ में न आने वाला प्रकृति रूप देश काल सूक्ष्म और पर है, और इस प्रकृति रूप देश काल से भी वह सर्वाधिष्ठान रूप देश काल अत्यंत सूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है, जो नित्य शाश्वत सनातन विज्ञानानंद घन परमात्मा के नाम से कहा गया है। वस्तुतः परमात्मा देश काल से सर्वथा रहित है, परंतु जहाँ प्रकृति और उसके कार्य रूप संसार का वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला होने के कारण उस सब के अधिष्ठान रूप विज्ञानानंद घन परमात्मा को ही देश काल बतलाया जाता है। संक्षेप में यही देश काल तत्व है। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में देश काल तत्व की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।